आहार्य। आहार्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डांस, क्योंकि ये एक परफॉर्मेटिव आर्ट फॉर्म है, ये एक विजुअल आर्ट फॉर्म है, और अगर सुंदर नहीं होगा कोई चीज़ तो मन उसके तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे। तो इसीलिए आहार्यम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ना। आहार्यम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप उसी में घुस के रह जाओ, लेकिन एक डांसर के लिए, एक जो डांस से जिनकी लगाव है, जो डांस को द पीपल हु लाइक डांस, हु लव डांस, यू मस्ट रिमेंबर कि यू हैव टू ड्रेस अप वेल, बिकॉज वाई, फर्स्ट अपीयरेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और सोचिए कि आज जो आप स्कूल्स में सीखते हो, जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आप जॉब करने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाउ यू शुड बी प्रेजेंटेबल, हाउ यू शुड लुक गुड, हाउ यू शुड हैव योर पोस्चर करेक्ट। सोचिए, ये उस टाइम पे, मैं करीब करीब 4000 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब के ज़माने में दिस वॉज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। भरतनाट्यम में भी ऐसे एक ज्वेलरी पहना जाता है जिसको हम माथा पट्टी भी बोल सकते हैं, हम उसको ताले सबान भी बोलते हैं। वो पूरा हेड ऐसे ऐसे यहाँ से कवर्ड होता है, बट ये जो नीति चुट्टी है जो बीच से जा रहा है, ये भी हम पहनते हैं, और कान में ऐसे झुमका पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं, एक बड़ा वाला माला भी पहनते हैं, उल माला कहा जाता है इसको, जो भीतर वाला छोटा सा माला पहनते हैं। और उडियानम है जो मैं ऐसे कमर में बांध के रखी हूँ, ये है उडियानम या बेल्ट। और ज़्यादातर इसमें आप देख सकते हैं जो कार्विंग बना है वो लक्ष्मी की कार्विंग बनी होती है। और आप एक चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो भी ज्वेलरी पहने हैं उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स है। तो जो ये स्टोन्स है, ये रेड या ग्रीन में सेटिंग किया जाता है। व्यवहार के साथ साथ इस पे थोड़ा सा चमक कम आ सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंदर छोटे छोटे सारे स्टोन्स दिखेंगे। ये जो सेटिंग है इसको टेम्पल सेटिंग कहा जाता है। टेम्पल सेटिंग, दिस इज़ वेरी वेरी टिपिकल ऑफ भरतनाट्यम। जैसे ओडिसी में सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं, वैसे ही हम भरतनाट्यम में टेम्पल ज्वेलरी पहनते हैं। टेम्पल सेटिंग की, जो चांदी की ज्वेलरी के ऊपर, सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग होती है, और उसके बाद उस पे माहीन नकाशी होते हैं पत्थर के, और उसको हम टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं। तो ये है भरतनाट्यम की आहार्यम। ये जो मैं पहनी हूँ, जो कॉस्ट्यूम पहनी हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है, क्योंकि हर कलाकार को अपने तरीके से अपने आहार्य को देखने की इंडिपेंडेंस होती है, बट ज़्यादातर यही होती है कि हम ऊपर में पल्लू रहती है जिसको हम दावनी कहते हैं, एंड देन we have this which is like a fan. Now why this thing is worn you will soon understand. जैसे ही मैं डांस करूँगी आपको समझ में आएगा कि ये फैन पहनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये भरतनाट्यम आप देख रहे हो, बीच का हिस्सा जो है इसको हम फैन बोलते हैं। इट स्प्रेड्स आउट बिकॉज भरतनाट्यम हैज़ गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉडी पोस्चर, जिसको हम आरामंडी बोलते हैं। हाउ ब्यूटिफुली द फैन स्प्रेड्स आउट। ये फैन की पर्पस है कि कितने सुंदर से ये खुल जाते हैं, क्योंकि घुटने की पोजीशन ऐसे होते हैं कि ये दिस इज लाइक a fan which spreads out, and that's why this is worn. जो कॉस्ट्यूम मैं पहनी हूँ ये कौन से कपड़ा से बनती है, ये कांजीवरम सिल्क से बनती है। ओडिशा में आप चले जाओगे तो ओडिशा की जो वीवर्स है उनके बनाए हुए सिल्क से कॉस्ट्यूम बनते हैं।
क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, तमिलनाडु में बहुत बड़ा वीवर्स कॉलोनी है, वीवर्स कम्युनिटी है जो कांचीपुरम इस जगह से आते हैं और कांचीपुरम की बनाई हुई सिल्क को बोला जाता है कांजीवरम। तो कांजीवरम सिल्क से बनती है भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम। ऑफ कोर्स अब तो हम बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करने लगे हैं क्योंकि हर वक्त हम कांजीवरम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सी आई हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ तसर ऑन माई to give it a little different touch, I have also used tasar. But original traditional भरतनाट्यम की जो कॉस्ट्यूम है वो कांजीवरम सिल्क पे बनती है। और फिर हम घुंघरू पहनते हैं। घुंघरू में थोड़ा सा अंतर होती है हर नृत्य शैली में। हम जो पहनते हैं वो बहुत कथक की तरह बहुत ज़्यादा नहीं पहनते हैं। कथक में 200 से 400 या 600 तक घुंघरू की व्यवहार होते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर खड़े होकर और पैर के संचालन से वो लोग नृत्य करते हैं, तो इसीलिए उनका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा घुंघरू और घुंघरू से आवाज़ निकलना उनकी खासियत होते हैं जो कथक डांसर्स होते हैं। हम लोग क्योंकि वंस अगेन सी हाउ साइंटिफिक इट इज़, वंस अगेन क्योंकि हम ऐसे बैठे हैं तो अगर हम बहुत भारी घुंघरू पहनेंगे तो हमारी जो काफ मसल्स है यानी यहाँ की जो पार्ट है वो बहुत स्टिफ हो जाएगा और फिर ऐसे मूवमेंट वी वोंट बी एबल टू डू सच मूवमेंट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घुंघरू हम नहीं पहनते हैं भरतनाट्यम में। हम 100 से लेकर 200 तक घुंघरू पहनते हैं और ऐसे आजकल जो है लेदर बेल्ट के ऊपर ये घुंघरू ऑलरेडी स्टिच्ड प्री स्टिच्ड ये आते हैं हमारे पास। तो ये थी भरतनाट्यम की आहार्य के बारे में थोड़ी सी पहचान।